Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो अकेडमी। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक एमसीक्यूज़ हल करना काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ एमसीक्यूज़ दिए जा रहे हैं। आज का जो एमसीक्यूज़ है वो जनसंख्या पर आधारित है। तो इसमें चलिए देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार तथा आधुनिक यातायात के अन्य साधनों द्वारा मानवीय संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। यह बिल्कुल सही है। संचार के साधनों के कारण हमारे जो संबंध है उसमें बहुत बदलाव आया है। दूसरा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के व्यवहार, मूल्यों व अभिवृत्तियों को प्रभावित किया है। ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या बन गया यहाँ? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत का जनसांख्यिकी आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार जिसमें दृष्टिगत होता है। भारत की जनसंख्या की आयु स्तंभ सूची अर्थात जनसंख्या पिरामिड की बात हो रही है, व्यापक है, अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार इसमें क्या दृष्टिगत होता है? किशोर और बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात, अर्थात यहाँ जनसंख्या पिरामिड की बात हो रही है। पिरामिड, किशोरों बृहद अनुपात तथा वयोवृद्ध का लघु अनुपात। सी, बाल तथा वयस्क जनसंख्या का बृहद अनुपात। डी, वयोवृद्ध तथा बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात। अर्थात 2 का क्या है? किशोर का बृहद अनुपात होता है नीचे और वयोवृद्ध लोगों का लघु अनुपात होता है। तो अर्थात 2 का आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। एक सूची में भारत में मृत्यु तथा जनन क्षमता दर और दूसरा सूची है जनसंख्या वृद्धि का चरण। तो 1921 ईस्वी से पहले मृत्यु एवं जनन क्षमता दर बहुत अधिक थी। ये से कौन सा चरण कहेंगे? मंद अस्थायी चरण की ओर। ये नहीं होगा। उत्तर विस्तारशील नहीं है, पूर्व विस्तारशील नहीं है, उच्च अस्थायी चरण। अर्थात यहाँ क्या है? जन्म और मृत्यु दोनों ए का 4 ऊंचे अस्थायी चरण। ए का 4 किस में है? बी में है और डी में है। नेक्स्ट, 1921 के बाद जनन क्षमता दर बहुत ऊंचे स्तर पर रही किंतु मृत्यु दर घटने लगी। तो इसका विकल्प क्या होगा? जनन क्षमता यहाँ बढ़ गई और मृत्यु दर घटना शुरू हो गया। तो पूर्व विस्तारशील चरण, अर्थात जो विस्तार हो रहा है उसके पहले की अवस्था अब यहाँ क्या हो गई? शुरू हो गई थी, विस्तार होना शुरू हो गया था। बी का 3 विकल्प, 3 का 3 यहाँ सी में है। नेक्स्ट सी है, 1971 और 81 के बीच जनन क्षमता दर घटने लगी लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटी। अर्थात जन्म दर भी घट रहा था और मृत्यु दर भी घट रहा था। जन्म दर यहाँ घट नहीं रही थी, यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। अर्थात बहुत ज़्यादा विस्तार यहाँ बढ़ना होगा, घटना नहीं होगा। तो यहाँ कुछ प्रिंटिंग गलत हुआ है। तो यहाँ क्या है? उत्तर विस्तारशील चरण। अर्थात ये क्या है? बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। तो 71 से 81 के समय, इसलिए इसको उत्तर विकासशील चरण कहेंगे। तो यहाँ सी का हमारा 2 ऑप्शन, सी का 2 ऑप्शन ए में, बी में है और डी में है। डी का 1986 से मृत्यु दर बहुत लघु स्तर पर स्थिर बनी हुई किंतु जनन क्षमता धीरे धीरे घट रही थी। 1986 के बाद जन्म दर भी घट रहा था और मृत्यु दर भी घट रहा था। अर्थात इसका क्या होगा? मंद अस्थायी चरण के, अब अस्थायी चरण की ओर हम बढ़ रहे थे। तो डी का 1 और डी का 1 यहाँ दिया हुआ। तो हमारा क्या है? बी आंसर मिल रहा है, जिसमें हमारा सभी आंसर मिल रहे हैं। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ तत्व दिए हैं, उसके ऊपर विचार करना है। मौसम के अनुसार प्रव्रजन, मौसम के अनुसार
प्रव्रजन नहीं होता है। साप्ताहिक यात्रा करना, साप्ताहिक यात्रा। अस्थायी या अर्ध अस्थायी आधार पर आवास परिवर्तन, जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। तो ये क्या है, प्रवास के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, जनगणना के समय जब हम सामान्य अपने आवास से बाहर रहते हैं तो यह प्रवासी में काउंट होता है। तो 4 ही हमारा यहाँ, अगर इन चारों को देखें तो प्रवास के बारे में पूछ रहा है, जिसमें 4 सही होता है, सही आंसर है। तो 4 का सही आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर ध्यान देते हैं। जनसांख्यिकी में क्या क्या देखा जाता है, जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, आयु और लिंग रचना पर, कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसी सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर, सामाजिक संस्थाओं के रूप या संरचनात्मक लक्षण पर। तो अगर हम देखें, जनसंख्या में सामाजिक संस्था की बात नहीं होती है, या सामाजिक संरचना की बात होती है, आयु लिंग की बात होगी, परिवार की बात होगी, उनके क्षेत्र, किस क्षेत्र में रहते हैं उस सब की बात होगी। अर्थात 1, 2 और 3 तीनों आ जाएगा हमारा। तो तीनों जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो अर्थात 5 का आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नोत्तर अनार्तस की अवधारणा द्योतक है। बहुत ऐसी ऐसी हिंदी है कठिन कठिन, समझना भी बड़ा मुश्किल है, कोशिश की जाए। प्रसवोत्तर अनार्तस अर्थात प्रसव के बाद की बात होगी। प्रसवोत्तर, प्रसव के बाद। अनार्तस की अवधारणा द्योतक है, अर्थात ये किससे संबंधित है। स्त्री के रजस्राव के बीच के समय का, यहाँ रजस्राव की कोई चर्चा नहीं है। अंतिम रजस्राव तथा बच्चे के जन्म के समय का, ये भी नहीं होगा। स्त्री के 2 बच्चे के जन्म के अंतर का, ये भी इससे संबंधित नहीं लग रहा है। बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के रजस्राव नहीं होने तक के समय का, अर्थात प्रसव के बाद की बात है, बच्चे के जन्म के बाद की बात है। तो ये हमारा आंसर यहाँ बन रहा है 6 का डी। 6 का सही आंसर यहाँ डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो 7 क्या है, यह अनुमानित किया गया है कि यद्यपि भारतवर्ष 2010 तक प्रजननता का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करता है तथा उसे बनाए रखता है, तब भी 21वीं शताब्दी के अंत में इसकी जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। अगर आज के हिसाब से देखें तो पहुंची गई है, तो ये सही है। जनसंख्या की वर्तमान उम्र संरचना जनसंख्या में लगातार वृद्धि को दर्शाती है, तो ये भी सही है, लेकिन इस दोनों का कोई मेल नहीं है। यहाँ जनसंख्या और यहाँ वृद्ध जनसंख्या की बात हो रही है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जनांकिकी में स्थिरता उस स्थिति की द्योतक है। जनांकिकी में स्थिरता की बात है जिसमें स्त्री पुरुष की जनसंख्या के उम्र का वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हो तथा वृद्धि दर चाहे धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो या स्थिर हो। बिल्कुल सही है, जनसंख्या की उम्र में कोई परिवर्तन नहीं हो और शून्य हो या स्थिर हो, ये सही है। तो कारण क्या है, एक समय में प्रजननता की उम्र विशिष्ट दर तथा मृत्युता की उम्र विशिष्ट दर स्थिर रहे, बिल्कुल सही है। अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 8 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यद्यपि मृत्यु दर तेजी से घट रही है, फिर भी 1950 से भारत में जनसंख्या की उम्र संरचना में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन फिर भी हमारी जो संरचना है उम्र की, वो बहुत खास परिवर्तन इसमें नहीं आया है। सही है। कारण मृत्युता प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या स्तंभ के आधार को प्रभावित करती है। मृत्युता जनसंख्या स्तंभ को तो प्रभावित करेगी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों प्रभावित करते हैं। तो ये और दोनों सही है, लेकिन ये अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो 9 का सही आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संसार में चीन के बाद भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है,
हम जनसंख्या में दूसरे पायदान पे हैं। भारत की जन्म दर संसार में सबसे अधिक है, तो ये हमारा सही नहीं है। भारत में कि संसार की बात हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जन्म दर भारत की है, ऐसा नहीं है। अर्थात हमारा ए सही है और आर गलत है, तो 10 का सही आंसर हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की सहायता से कार्य के स्थान तथा व्यवस्था को बदला जाता है। कंप्यूटर की सहायता से कार्य के स्थान तथा व्यवस्था को बदला जाता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर से कार्यकर्ताओं के अव्यक्तीकरण तथा निगरानी में वृद्धि संभव हुई है, ये भी सही है। कंप्यूटर से कार्यकर्ताओं की निगरानी की जा सकती है और अव्यक्तीकरण भी हुआ है, तो दोनों सही हैं। लेकिन यह दूसरी बात बोल रहा है, स्थान और व्यवस्था को बदलने की बात हो रहा है, और यहाँ व्यक्ति के कार्यकर्ताओं की निगरानी की बात हो रही है, तो अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो हमारा 11 का सही आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है जो यह मान्यता है कि धनाढ्यता अपने आप जन्म दर में से कमी लाती है या गरीबी की दर में ऊपर जाती है का खंडन करता है। इसमें से उस सिद्धांत को बताना है जो यह खंडन करता है कि धनाढ्यता जन्म दर में कमी लाती है और गरीबी दर में ऊपर जाती है। ए है इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, ये नहीं हुआ बढ़ती हुई समृद्धि का सिद्धांत, सी तर्कवाद का सिद्धांत, डी संकल्पनावाद का सिद्धांत। तो अर्थात यहाँ होगा तर्कवाद का सिद्धांत, यहाँ तर्क दिया जा रहा है, तो 12 का आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रचलित जनसंख्या के प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। जनसंख्या के आकार के प्रक्षेपण के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर, समय के कार्य की तरह समग्र जनसंख्या का समग्र निर्धारण, गणना का बहिर्वेशन, अवयव विधि, वक्र अनुपात विधि, प्रकटन के संदर्भ में इसका कालानुक्रम सही क्रम है, तो इसका हमें सही क्रम लगाना है। तो सही क्रम होगा, इसमें सबसे पहले इसका 2 आएगा, अर्थात जन्म के कार्य की तरह समग्र जनसंख्या का समग्र निर्धारण, गणना का बहिर्वेशन, 2 आएगा। 2 के बाद आएगा यहाँ आपको वक्र अनुपात विधि, तो यहाँ 4 आएगा। उसके बाद 1 जन्म तथा मृत्यु दर 1, और उसके बाद आएगा अवयव विधि। तो हमारा 13 का आंसर क्या बन गया? बी। 13 का आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कारक हैं, उस पर विचार करना है। बढ़ती जन्म दर एक बोल रहा है। दूसरा है अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास। तीसरा घटती मृत्यु दर। चौथा विवाह की बढ़ती उम्र। इनमें से कौन से भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं? जनसंख्या विस्फोट किस कारण से हो रहा है, अर्थात जनसंख्या इतनी बढ़ रही है लगातार, तो इसका कारण क्या है? तो बढ़ती जन्म दर, ये तो रीजंस होगा ही होगा। अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता, गरीब परिवारों में मार्क्स ने भी कहा था, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है जनसंख्या के बारे में, उसमें कहा है कि सर्वहारा वर्ग क्या होगा, अधिक से अधिक अर्जित करने के उद्देश्य से बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो यहाँ क्या है, जन्म दर यहाँ बढ़ता है, तो अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास ये भी होगा। तीसरा घटती मृत्यु, जब मृत्यु दर भी घटेगी तो जनसंख्या और ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और विवाह की बढ़ती उम्र, ये कोई डायरेक्ट रीज़न नहीं है यहाँ, तो 1, 2 और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर हमारा बनता है यहाँ ए। 14 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या को 15 से 44 साल की औरतों की संख्या से विभाजित कर 1000 से गुना करने पर प्राप्त संख्या को कहते हैं। प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? सामान्य प्रजनन दर, बी अशोधित जन्म दर, सी प्रजनन अनुपात, डी जनन क्षमता। तो यहाँ इसको कहेंगे सामान्य प्रजनन दर। तो 5 का सही आंसर हमारा बनता है यहाँ ए। तो यहाँ हम लोगों ने जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लिया। आई थिंक यह आप लोगों
हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.